योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना विभूतिपाद का जो है पुनरावलोकन जो अपन कर रहे थे, तो शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी, तो यहाँ सांख्य योग का सैद्धांतिक पक्ष आ रहा है। धर्म है ज्ञानात्मक, अर्थात बुद्धि ज्ञान है। बौद्धों ने शून्य से ज्ञान को पैदा किया, वे धर्मी को नहीं मानते हैं। शांत उदित जो वर्तमान है, अव्यपदेशी जो अनागत है, शांत अर्थात अतीत जो धर्म चला गया। मिट्टी के लोंदे में अनेक धर्म विद्यमान है, जैसे घड़ा, ईंट, सकोरा, मूर्ति आदि धर्म। इन तीनों धर्मों का अनुगमन करने वाला होता है धर्मी। शांत उदित और अव्यपदेश धर्मों को छोड़ नहीं सकता है धर्मी। तो शांत उदित और अव्यपदेशी जो धर्म है, वो जिसमें अनुगत रहते हैं, जिनको छोड़ नहीं सकता, ऐसा जो होता है वो धर्मी होता है। अवच्छिन्न अर्थात युक्त, यहाँ पर वो शब्द आया होगा। धर्मी कोई भी हो सकता है। जो 23 तत्व हैं वे सारे के सारे धर्मी हैं। सांख्य योग की प्रक्रिया के अनुसार इन 23 तत्वों के बाद वस्तुअंतर परिणाम नहीं है। वस्तु नहीं बदलेगी, केवल धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम होगा। ये 23 तत्व हैं, ये तो मूलतः तत्व बन चुके हैं, लेकिन इनके बाद में जो भी परिणाम होगा वो धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम होगा। इन 23 तत्वों से अलग कोई पदार्थ नहीं है। प्रसव भेद के कारण अलग अलग सांख्य महाराज जी आत्मा की और परमात्मा की बात कम करता है या नहीं करता है? करता है। करता है, कम करता है, इन तत्वों की ज्यादा करता है सांख्य। देखो, एक बात समझने की है। न्याय वैशेषिक जो है ना, वैशेषिक जो है वो द्रव्य पर ज़्यादा फोकस है उसका। न्याय का फोकस जो है ना वो इंद्रियों पर है, और सांख्य योग का जो फोकस है वो चित्त के ऊपर है। चित्त को लेकर के ज़्यादा चर्चा है, सारा कुछ चित्त को वो है। सारी चर्चाएं हैं, सब शास्त्रों में हर एक चीज़ की चर्चा है, लेकिन जो उनका मुख्य विषय होता है वो मुख्य विषय से इधर उधर नहीं होते जल्दी से। तो अपने को समझने की चीज़ ये है कि वैशेषिक दर्शन जो है ना वो पदार्थ के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, और न्याय दर्शन जो है वो है ना इंद्रियों के ऊपर, प्रमाण मतलब इंद्रियों के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। और ये जो दर्शन है ये चित्त के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। और सांख्य योग चित्त के ऊपर हो गया, और वेदांत जो है ना वो आत्म तत्व के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। वेदांत का तो महाराज जी रटा गया, ये तो आत्मा पे जोर देता है, ये तो मेरे फिट हो गया बिल्कुल। जी जी। तो ये 23 तत्व जो है, इनमें अलग अलग धर्म हैं, अतीत, अनागत, वर्तमान धर्म है। और जो धर्म अभी चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म इसमें नहीं है। मतलब मिट्टी में अभी वर्तमान में घट धर्म चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि घट धर्म के अलावा उसमें कोई दूसरे धर्म नहीं है। तो दूसरे धर्म है, पर वो अभी अनागत हैं या अभी भविष्य में है ना। तो जो वर्तमान है, उदित है जो, वो तो जो धर्म चल रहा है वो ही है, बाकी उसमें सारे धर्म मौजूद हैं। प्रसव भेद के कारण अलग अलग धर्मों की सत्ता का अनुमान होता है। जैसे मिट्टी में ईंट, घड़ा, मूर्ति आदि की सत्ता का अनुमान हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से हमें धर्म एवं धर्मी में भेद मानकर चलना पड़ेगा, और परमार्थ दृष्टि में ये देखना पड़ेगा कि सब एक ही है। यहाँ धर्म एवं धर्मी में कोई भेद नहीं होगा। ये दोनों दृष्टियाँ आवश्यक हैं। इस संसार को समझने के लिए धर्म एवं धर्मी में भेद नहीं मानना पड़ेगा। अभिन्न मान करके ही आप इस संसार को समझ सकते हैं, और व्यावहारिक दृष्टि में आपको इसे भिन्न भिन्न लेकर चलना पड़ेगा। दर्शनों की ये दोनों व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टियाँ हैं, है ना। मान अपमान के ऊपर चर्चा चली थी, तो गाली या अपमानित करने वाले शब्दों का कोई अस्तित्व अपने आप में नहीं है। गाली तो आपके भीतर एक विचार तरंग को पैदा करती है। यदि वो विचार तरंग गलत वाली पैदा हो गई,
अथवा विचारों का एक समूह पैदा हो गया तो आप उससे दुखी होंगे, गाली से दुखी नहीं होंगे। गाली के कारण आपके भीतर जो विचार तरंग पैदा हुई है उससे दुखी होंगे आप भी। वो विचार तरंग पैदा न हो तो कोई भी गाली आपको दुखी नहीं कर सकती है। मतलब एक विचार तरंग जो हमारे भीतर पैदा होती है, गाली तो एक शब्द है, एक अक्षरों का समूह है, वर्णों का एक समूह है, और वो है ना जो है कई बार आदमी जब तक उसके भीतर विचार तरंग पैदा ना हो तो वो गाली को भी बड़ा सम्मानित शब्द, सम्मानित रूप में महसूस करता है। ये अपन ने उस समय चर्चा करी थी। जैसे कोई पिता अनपढ़ था और बालक जो है ना वो बहुत पढ़ा लिखा हो गया, तो पिता बिल्कुल एकदम ऐसा था गंवार जैसा, तो है ना जो है ना उसके कारण से बालक को ऐसा लगने लगता था कि भैया इसके कारण से मेरी बदनामी होगी। तो कई बार पिता उसके ऑफिस में चला जाता था, तो लोग पूछते थे ये कौन है, बोले दिस इज़ माई सर्वेंट। और उस माई सर्वेंट बोलते थे तो वो पिताजी सोचता था भैया मैं तो सर्वेंट हूँ, मैं तो सर्वेंट हूँ, मतलब जो है ना बड़ा खुश होता था। बोले भैया बालक ने कहा है सर्वेंट तो कोई बहुत बड़ी उपाधि होगी, और उसको ये नहीं पता भैया कि जो है ना सर्वेंट का क्या अर्थ है। एक दिन किसी ने उसको बता दिया, तो उसके भीतर अलग प्रकार की तरंग पैदा हो गई। पहले वो बड़ा खुश होता था उससे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे भीतर विचार तरंग को पैदा करती हैं। यदि विचार तरंग पैदा ना हो तो हम इन शब्दों से अपमानित महसूस नहीं करेंगे। और सम्मान के शब्द भी आपके भीतर एक विचार तरंग पैदा करते हैं। यदि वो विचार तरंग पैदा नहीं हुई तो कितना ही बड़ा सम्मान है या कितने ही सम्मान सूचक शब्द हैं वो आपको प्रसन्नता नहीं दे सकते हैं। प्रसन्नता तब देते हैं जब आपके भीतर जो है उन सम्मान सूचक शब्दों से भीतर कोई विचार तरंग पैदा हुई हो। ये जो विचार तरंग है ये गाली से पैदा हो सकती है, सम्मान सूचक शब्दों से पैदा हो सकती है, हम स्वयं भी तो पैदा कर सकते हैं। गाली अपशब्द या ऐसी कोई निंदा जो है यदि आपके भीतर विचार तरंग पैदा कर रही है तो निश्चित समझना कि आप दुखी होंगे ही होंगे। और यदि उसने तरंग पैदा नहीं करी, आपने उन तरंगों को पैदा होने से रोक दिया, तो कितनी ही बड़ी से बड़ी गाली हो वो गाली आपको चुभ नहीं सकती है। हमारे है? हाँ जी, हमारे गुरुजी कहते थे कि हम जितने खराब हैं उससे कम खराब दुनिया हमें बताती है, और हम जितने अच्छे हैं उससे ज़्यादा अच्छा हमें दुनिया बताती है। ये यथार्थ सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। मैं हूँ ये वाली जो वृत्ति है न, उसका तो मुक्ति से अंतिम क्षण पहले, अर्थात मुक्ति से ठीक पहले बोध होगा। मतलब अंतिम क्षण से पहले जो क्षण है ऐसा नहीं, मतलब वो धीरे धीरे जब वृत्ति शून्यता आएगी तो सबसे अंतिम जो वृत्ति रहेगी वो मैं हूँ ये रहेगी। और ये वृत्ति जब खत्म हो जाएगी तो फिर वृत्ति शून्यता आ जाएगी और फिर व्यक्ति जो है ना मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। बाकी अभी तो शब्दों में बस मैं हूँ यह बोल देते हैं, मैं हूँ ये हम बोलते हैं, पर बाकी जो है जो वृत्ति असली में जो मैं हूँ ये है ये उस समय आएगी। मैं हूँ यह अक्लिष्ट वृत्ति है, यह चित्त की वृत्ति है। और अक्लिष्ट वृत्ति में भी ये प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो 5 प्रकार की वृत्ति है उसमें जो है ना विपर्य वृत्ति है ये मैं हूँ। मुकेश जी, हाँ जी, ये विपर्य वृत्ति है। विपर्य वृत्ति मतलब विपरीत ज्ञान। तो विपरीत ज्ञान अक्लिष्ट कैसे हो सकता है, वो तो क्लिष्ट ही क्लिष्ट होगा। तो ये एक क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति है इसमें मैं हूँ। तो मैं हूँ का जो बोध है ना ये भी वास्तव में है तो गलत, लेकिन ये जो ना मैं हूँ केवल मैं हूँ का बोध हो जाए बाकी सब खत्म, तो ये इसको अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ ये आगे लिखा ही ना, मैं हूँ यह अक्लिष्ट वृत्ति है, यह चित्त की वृत्ति है। असंप्रज्ञा समाधि में तो यह वृत्ति भी हट जाती है। समाधि क्या है, वृत्ति निरोध। तो सूत्र चल रहा है तीसरे पाद का 14वां सूत्र। धर्मी के 3 धर्म हैं, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। शांत मतलब अतीत धर्म, उदित मतलब वर्तमान धर्म, अव्यपदेश्य मतलब अनागत धर्म जो अभी आया नहीं है। देश, स्थान, काल, आकार
एवं निमित्त भी धर्मों को अलग अलग कर देता है। विशेष होता है भेदक, जो भिन्नता कराता है। शांत एवं अव्यपदेश्य सामान्य धर्म है, उदित धर्म विशेष धर्म है। शांत और अव्यपदेश्य जो है ना, ये सामान्य धर्म है, वो द्रव्य में है ना रहेंगे, लेकिन उसमें शांतत्व और उदितत्व जो है ना, ये एक विशेष धर्म है। वो है ना जो है ना शांतत्व और उदितत्व, बस यही विशेष है, बाकी उसमें सब कुछ सामान्य है। उन धर्मों का अनुगमन करने का स्वभाव जिसका है वह है धर्मी, अर्थात इन धर्मों के अनुसार चलने वाला धर्मी होता है। धर्म एवं धर्मी में भेद वाली विवक्षा में यह बात कही जा रही है। अभेद अवस्था में तो धर्म एवं धर्मी अलग हो ही नहीं सकते हैं। धर्म एक शक्ति है, वह धर्मी की शक्ति है, जो योग्यता से युक्त है, पात्रता से युक्त है, अर्थात किसी अलग धर्म को ग्रहण करने की पात्रता से युक्त जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम ही धर्म है। जैसे दूध में दही बनने की शक्ति है, पात्रता है, और दही में मक्खन और छाछ बनने की पात्रता, और मक्खन में घी बनने की पात्रता, छाछ में रायता बनने की पात्रता है, ये उसका धर्म है। ये जो उसमें पात्रता रूप जो शक्ति है, वही धर्म है। वो जो धर्म है वो अभी आया भले ही ना हो, दूध में दही धर्म अभी आया भले ही नहीं हो, लेकिन उसमें पात्रता होने के कारण से वो धर्म उसमें मौजूद है। वो जो धर्म है वो ही यहाँ अनागत धर्म से कहा गया है। यदि उसमें वो पात्रता नहीं होती तो दूध कभी भी दही नहीं बन सकता था। दूध में दही धर्म की पात्रता है, दही धर्म है, इसलिए दही बनता है। तो वही यहाँ अनागत धर्म से कहा गया है, अव्यपदेश धर्म से कहा गया है। आत्मा एवं परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते हैं तो हम उसकी सत्ता को ही नकार देते हैं। जैसे कुछ लोग धर्मी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल धर्म को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल धर्म ही दिखाई दे रहा है। धर्मी नहीं देने के कारण वे ऐसा मान लेते हैं। आज के समाज में जो नास्तिकता दिखाई दे रही है वो इसी कारण से है। दर्शन जो है वह आँख को ठीक करने की प्रक्रिया है। यदि कोई सत्ता दिखाई नहीं दे रही है तो इसके दो पक्ष हैं, कि वह सत्ता है ही नहीं, तथा दूसरा पक्ष देखने वाले की आँख खराब है, इसलिए वह देख नहीं पा रहा है, जबकि वह सत्ता तो विद्यमान है। अब सबने देखा है और हम उसको मना करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी आँख कुछ खराब हो सकती है। धर्म का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि, ज्ञानात्मक सत्ता। बुद्धि सत्ता को मानने के कारण से वे बौद्ध कहलाए। बुद्धि को है ना जो है ना मानते हैं, इसलिए बौद्ध। बौद्ध लोग धर्मी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज जी। हाँ जी। तो महाराज जी फिर बौद्धों को तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाए, या बुद्धिमान क्या कहें, बुद्धिमान होते हैं कैसे, क्या इसको कैसे संगति लगाएं? नहीं, बुद्धिमान शब्द का जो अर्थ है वो अलग ढंग में है, और जो यहाँ पर बुद्धि शब्द का प्रयोग है वो ज्ञानात्मक धर्म, मतलब धर्म रूप में। तो वो सारे संसार को धर्म रूप में मानते हैं। धर्म रूप मतलब ज्ञानात्मक सत्ता, हर क्षण उत्पन्न होती है और हर क्षण समाप्त होती है। वो धर्मी रूप में नहीं मानते हैं। संप्रदायों में आग्रह बन जाते हैं, इस कारण से एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की सही चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्धों का शून्यवाद, उसी को विज्ञानवाद बोलते हैं। कोई भी धर्म शून्य से ही पैदा होता है। वस्तु की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ज्ञान, बुद्धि से दिखाई दे रहा है, वो ज्ञानात्मक है केवल। धर्म एवं धर्मी की सत्ता को इस सूत्र में स्वीकार किया गया है। व्यावहारिक सत्ता को बताने के लिए धर्म एवं धर्मी में भेद भी किया है। परमार्थता धर्म एवं धर्मी अभिन्न है, इसलिए जो परिणाम हो रहा है वह धर्मी का ही हो रहा है, न कि धर्म का। जो धर्मी ही परिणामित हो रहा है, ये सांख्य योग की मान्यता है। वो धर्मी ही परिणामित हो रहा है, ये सांख्य योग की मान्यता है, ये परिणामवाद है। अहंकार बड़ा व्यापक है। अहंकार सबसे बाद में समझ में आता है। अहंकार को बस खुराक चाहिए। चापलूसी भी उसकी खुराक हो सकती है। उसकी खुराक कुछ भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है ना,
बहुत मतलब जो है ना, अहंकार किसी को भी खा सकता है, अक्रोध को, विनम्रता आदि को भी खा सकता है। मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो विनम्र हूँ, इनको भी खा करके वो खुराक मतलब वो तृप्त हो सकता है। उसकी खुराक कोई भी हो सकता है। अहंकार तब मिटेगा जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। केवल मैं हूँ, मैं के साथ विशेषण समाप्त हो जाए तब अहंकार समाप्त होगा। पहला परिणाम अहंकार है। महत् से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं एवं मन सहित 11 इंद्रियां निर्मित हुई हैं। ये शब्दों में ऐसा कह सकते हैं 16 तत्व बने हैं। जो अहंकार को पुष्ट न करे उसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि संसार में अहंकार को पुष्ट करने वाले तो अनेक लोग मिल जाएंगे। दूसरे के अहंकार को समझने से पहले अपने अहंकार को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। परिणाम अर्थात विकार या विकृति। संसार विकार ही है। मूल प्रकृति में विकृति ही संसार का कारण है। मूल प्रकृति में जो विकृति है वही संसार का कारण है। यदि विकृति नहीं होती तो संसार नहीं होता। दुनिया को जिसने समझा है उसने दुनिया को छोड़ दिया है। आहा, क्या गजब की बात बोली। तो ये जो है ये बात इस सूत्र पे बोली गई थी, 14वें सूत्र पे। फिर 15वां सूत्र। ओम गुरुजी, हाँ ओम जी। आपने इस सिद्धांत को सभी शास्त्रों का सर्वश्रेष्ठ बताया, जो एक बार पुनः बताइए किस तरह पहले बताया था। देखो, सत्कार्यवाद जो है, कारण में सत्य जो है ना वो विद्यमान है। कारण में कार्य जो है ना वो विद्यमान है। जैसे घट में, जैसे मिट्टी में घट मौजूद है और मिट्टी में ईंट भी मौजूद है और मिट्टी में सकोरा भी है और मिट्टी में मूर्ति भी है और मिट्टी में मकान भी है और मिट्टी में सब कुछ है। सारे कारण जो जो उसमें उससे कार्य हो सकते हैं, जो जो चीज़ उससे बन सकती है, वो सारे के सारे धर्म उसमें मौजूद हैं, कोई नया नहीं आता है। तो सारे धर्म जो मौजूद हैं वो ही सिद्धांत है ये सत्कार्यवाद, है ना। और ये जो सत्कार्यवाद है इसमें जो है ना परिणामवाद, मतलब जो है ना कोई चीज़ निर्मित नहीं हो रही है, बस परिणमित हो रही है, बदल रही है बस। उसमें जो है ना दही, दूध से दही हो रहा है, ये मतलब ये परिणामवाद है। दूध में दही धर्म पहले से मौजूद था, वो मौजूद था इसलिए परिणाम को प्राप्त हुआ है। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना ये परिणाम है। और ये मूल तत्व जो है ना वो तो 23 तत्व हैं ही। बाकी उन 23 तत्वों से ये सारा का सारा संसार अलग अलग रूपों में जो है ना दिखाई दे रहा है। ये सब जो है ना सब कुछ बस केवल धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। आज मैं है ना जो ना वहाँ से आ गया हूँ, रात में 11 बजे के लगभग पहुँचे थे, 11:30 बजे। तो रात में माजरी आश्रम तक पहुँचे, फिर वहाँ तक मैंने कि चलो सुबह चलेंगे अब। तो माजरी आश्रम में आ गया था। तो माजरी आश्रम में जो है बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, है ना, लताएँ हैं, कुंज हैं। तो ये सब जो है ना ये ऐसा नहीं है कि ये इसका स्थायी परिणाम है। यहाँ पर एक समय था जब बनी जो है ना ये जो जंगल है ये उजड़ा हुआ था, लोग काट ले आते थे सब कुछ। अब जो है सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया तो ये इस रूप में आ गया। तो ये जो है ना इस रूप में आया है, इसका मतलब है कि ये धर्म इसमें पहले मौजूद था। और ऐसा नहीं है कि उजड़ेगा नहीं, उजड़ने वाला धर्म भी इसमें मौजूद है, वो कब आ जाए पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डालेगा, कोई चीज़ है ना उसमें किसी में है नहीं, उसमें डाली नहीं जा सकती। दूध में दही धर्म मौजूद है, यदि मौजूद ना होता तो कोई भी दूध को दही नहीं बना सकता था। तो यही सत्कार्यवाद है। और ये जो है ना जैसे महाराज जी घी का कोई दूध नहीं बना सकता, है, जैसे कोई घी का दूध नहीं बना सकता क्योंकि वो धर्म नहीं है उसमें। हाँ, नहीं घी का दूध भी बनेगा, घी घी में का दूध, दूध भी बन जाएगा महाराज जी। हाँ घी में दूध है, घी में दूध है। वो जैसे गाय को खिलाएंगे आप है ना घी, हाँ
हाँ तो वो उधर से बन के आ जाएगा। तो गाय उसको दूध बना देगी। हाँ बिल्कुल महाराज जी, तो बना दी तो मत। तो है ना, जो है ना, ये सारे धर्म तो मौजूद हैं ही उसमें। जो धर्म किसी चीज से चला गया है तो इसका मतलब है वो धर्म उसमें तो है ही, तभी तो मतलब था उसमें। अब वो अनागत हो गया है, तो अनागत हो गया है तो धर्म सारे मौजूद हैं, वो फिर से वर्तमान हो सकता है। तो सारे धर्म, महाराज जी इस हिसाब से तो इन 23 तत्वों में से सब कुछ मौजूद है, सब में से बना दोगे आप ऐसे तो। हाँ 23 तत्वों में से सब चीज बनेगी, पूरा संसार जो है ना ये 23 तत्वों से बनेगा। इनमें 23 में से किसी एक को कम नहीं किया जा सकता, बस ये एक बात है। किसी एक को कम से मतलब आत्मा को। जैसे पृथ्वी को कम कर दें, या वायु को कम कर दें, या जल को कम कर दें, या तन्मात्राओं को कम कर दें, या मन को कम कर दें, या इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय को कम कर दें, ये 23 तो मूल चीज है, ये तो चाहिए ही चाहिए। हाँ इनमें से कम नहीं होगा, फिर इनमें से कुछ भी बना सकते हो आप। हाँ जी। और ये 23 जो ना अपने उस मूल रूप में पहुंच जाए, यही है ना जो ना प्रलय है। हाँ वो अव्यक्त में चला जाएगा तो प्रलय आपने समझा ही खूब। नहीं नहीं, 23 तत्व में ही जाएगा ना, अव्यक्त में तो चित्त जाएगा जब मुक्ति होगी। हाँ तो वो मुख्य में फिर वो चित्त में समा जाए, फिर चित्त अव्यक्त में जाएगा, ये कहना चाह रहे हो। ये मुक्ति है। और जब ये 23 तत्व जो ना अपने मूल रूप में आ जाए, इनके जो हमारा जी परिणाम है ना, जो मतलब मिट्टी से घड़ा बन गया, मिट्टी से जो ना ईंट बन गई, मिट्टी से सकोरा बन गया, मिट्टी से जो ना मकान बन गया, मिट्टी से मूर्तियां बन गई, और ये सारी की सारी चीज मिलकर के खत्म होकर के मिट्टी वापस बन जाए। तो ऐसे ही ये सारा संसार जो अलग अलग रूपों में है, ये सारे रूप उसके खत्म होकर के मूल रूप जो है ना 23 तत्व में पहुंच जाए, यही प्रलय है। अच्छा 23 तत्वों में चले जाए ये संसार बन के, वो प्रलय है वो 23 प्रलय तत्व है। तक। हाँ 23 तत्व, और अच्छा फिर वो अच्छा। 23 तत्वों में फिर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होगा, तो फिर है ना हाँ जो है ना सृष्टि उत्पन्न। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और ये क्रम जो है ना इसका चलता रहता है। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, हाँ बढ़िया सुंदर इसमें समझाया महाराज। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है जी। श्री राजकुमार जी का हाथ खड़ा है। अच्छा हाँ जी जी, सीए साहब, मैंने क्या है मोबाइल बंद कर रखा है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जी सीए साहब। हाँ जी सीए साहब साहब, आपने हाथ उठा रखा है। गलती से उठ गया होगा। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये अकाट्य सिद्धांत है ये। तो ये 14वां सूत्र जो ना ये हो गया। अब 15वां, क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इनको जो ना, है आप लोगों को पढ़ा पढ़ना था चाहिए था। स्वामी जी, पढ़ा था। हाँ जी जी, सभी पढ़ कर के आना। पढ़ा था स्वामी जी। जी जी जी। तो क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु, क्रमान्यत्व जो है वही परिणामन्यत्व में हेतु है। अब ये परिणामवाद अर्थात सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद अर्थात कारण में कार्य का मौजूद होना, कारण में कार्य का मौजूद होना। जैसे दही का कारण है दूध, और दही है कार्य, तो दूध में दही मौजूद है ना, यही सत्कार्यवाद है। परिणाम अलग अलग होते हैं किंतु उनमें क्रमता है। क्रम होने के कारण से सारे परिणाम एक साथ नहीं आएंगे, क्रम के अनुसार परिणाम होगा। तो यदि कोई ये कहे कि भाई एक परिणाम जब है तो सारे के सारे परिणाम, मतलब मिट्टी जो है ना, मिट्टी में सारे धर्म हैं, तो सारे धर्म एक साथ क्यों नहीं अभिव्यक्त होते हैं? तो बोले भैया उसमें क्रम क्रम के कारण से है, उसमें क्रमान्यता है। क्रम जैसे जैसे अलग अलग होता जाएगा वैसे वैसे परिणाम अलग अलग होते जाएंगे। परिणाम अलग अलग होते हैं किंतु उनमें क्रमता है। क्रम होने के कारण से सारे परिणाम एक साथ नहीं आएंगे, क्रम के अनुसार परिणाम होगा। समानांतर अर्थात जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद आने वाला, व्यवधान रहित, समानांतर। अनागत, वर्तमान, अतीत, यह क्रम रहता है। अतीत के बाद कोई क्रम नहीं आएगा, यह लक्षण परिणाम है। तो है ना, फलाना लक्षण गया, अब दूसरा लक्षण है ना। क्रम का मतलब पूर्व, पूर्व परता, पूर्व और बाद, है ना,
पूर्व और अपर, पूर्व अपरता, पहला और बाद में, है ना। यहाँ पर जो है मुकेश जी, हाँ, ये रेफ को ना पूरा करना पड़ेगा। पूर्व पर और ता, पूर्व पर ता, पूर्व मतलब पहला, पर मतलब बाद, है ना। तो पौर्वापर्य होता है इसमें, कोई सी चीज पहले होगी, कोई सी चीज बाद में होगी, एक के बाद एक। नए घड़े का पुराना पुराना होना, घड़ा धीरे धीरे, है ना, नए से पुराना हो रहा है, ये अवस्था परिणाम है, ये अवस्था परिणाम। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम एक धर्म है, दूसरा धर्म आएगा, तीसरा धर्म। लक्षण मतलब वो वर्तमान, है ना, अतीत और अनागत, ये लक्षण परिणाम। और अवस्था परिणाम नए से पुराना हो रहा है, ये अवस्था परिणाम है। धर्म परिणाम के क्रमता बताई कि पिंड धर्म प्रचवित हुआ, घट धर्म का उपजनन हुआ। घट धर्म प्रचवित हुआ, कपाल धर्म का उपजनन हुआ। कपाल धर्म प्रचवित हुआ मतलब समाप्त हुआ, है ना, वो गया। और कर्ण धर्म का उपजनन हुआ। कर्ण धर्म से आगे आगे और ये प्रक्रिया चलेगी। एक धर्म का प्रचवन, दूसरे धर्म का उपजनन, अर्थात एक के बाद एक जो पैदा हो, वही क्रम है। जो व्यक्ति मनोविज्ञान को अच्छे से समझता है वह बच्चों में जल्दी सुधार ला सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गुरुजी कहते थे कि बालक का निर्माण तो 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, बाद में तो केवल उसका विकास होता है। जो 5 वर्ष में हो चुका है उसका विकास हो रहा है। धर्म परिणाम क्रम उदाहरण, चूर्ण मृत, है ना। चूर्ण मृत मतलब जो मिट्टी है वो चूर्ण रूप में है, वो मिट्टी। फिर वो पिंड मृत हो गई, पिंडीभूत हो गई, उसको गीला करके उसको पिंड बना दिया। फिर वो घट मृत हो गई, घट बन गया। एक क्रम, फिर दूसरा क्रम, इस प्रकार से क्रम रहेगा, है ना। फिर कपाल मृत, तीसरा क्रम। कपाल से कर्ण मृत, चौथा क्रम। इस प्रकार से क्रम रहेगा। धर्म परिणाम क्रम उदाहरण, है ना। क्रम का स्वरूप धर्म धर्मी भेद होने पर माना जाएगा। क्रम का जो स्वरूप है वो धर्म धर्मी जो भेद है उसमें माना जाएगा। परमार्थता धर्म एवं धर्मी में भेद नहीं माना जाएगा। यहाँ क्रम के स्वरूप की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो वृत्तियां हैं वे चित्त का ही धर्म है। व्यापार चित्त के ही धर्म है ना। व्यापार चित्त, जो वृत्तियां हैं ना, जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो चित्त के ही धर्म है। चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार वृत्तियां हैं। चित्त के दृष्ट धर्म प्रमाण, विकल्प, निद्रा आदि, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि, ये सब दृष्ट धर्म है। प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, ये जो स्मृति और जो 5 वृत्तियां हैं, और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, है ना, और अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, और धर्म अधर्म, धर्म अधर्म भी हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। अनुमान प्रमाण के द्वारा चित्त के अदृष्ट धर्म की सत्ता स्वीकार होती है, वो अदृष्ट धर्म है। निरोध धर्म, असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है वह चित्त के निरुद्ध धर्म के कारण से आती है। इसका मतलब निरोध धर्म उसमें मौजूद है। धर्म चित्त का यह एक अदृष्ट धर्म है। फल मिलने पर प्रारब्ध संचित कर्म का अनुमान होता है। जैसे फल मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके भीतर एक प्रारब्ध कर्म है। उस प्रारब्ध को ही यहाँ पर धर्म शब्द से कहा गया है। प्रारब्ध कहो, संचित कर्म कहो, होनी कहो, कर्माशय कहो, आदि शब्द धर्म के लिए यहाँ प्रयुक्त होते हैं। आदि शब्द धर्म के लिए यहाँ प्रयुक्त होते हैं। ये धर्म है। यह धर्म इतना प्रबल है कि अपना फल देकर ही मानता है। जब तक वासनाएं दग्ध बीज नहीं होती हैं, क्लेश दग्ध बीज नहीं होता है, ये धर्म जो है ना फल देगा ही देगा। कर्मफल व्यवस्था सुधार के लिए है, दंड व्यवस्था सुधार के लिए है। फिर संस्कार, यह वृत्ति का हेतु बनता है। वृत्ति पैदा होती है तो संस्कार से, तो वृत्ति पैदा हो रही है, इसका मतलब भीतर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे वृत्तियां पैदा हो रही हैं। तो ये भी एक अदृष्ट धर्म है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अनुमान हो रहा है। तो ये संस्कार रूप में है। यह वृत्ति का हेतु बनता है, क्लेशों का हेतु बनता है, और यह बनता भी वृत्ति एवं क्लेश से है। अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा। यह चित्त का अदृष्ट धर्म है। ये संस्कार रूप में कभी दिखाई नहीं देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
दोष देखने की प्रक्रिया स्वयं से होना चाहिए। स्वयं के दोषों का दर्शन करके ही हम अपने दोषों को दूर कर पाएंगे। परिणाम, यह भी चित्त का एक दृष्ट धर्म है, अदृष्ट धर्म है। धर्म परिणाम, परिणाम धर्म के कारण से चित्त में परिणाम दिखाई देते हैं। वृत्तियां क्लेश बदलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर एक परिणाम धर्म है। जहां परिणाम है तो इसका मतलब है वह चीज नष्ट हो सकती है। चित्त जो है ना भोग अपर के लिए है, चित्त परिणामी है। संघात, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि वृत्तियां, सारा जन्य ज्ञान भी चित्त के परिणाम के कारण से ही है। संघात भी चित्त के परिणाम के कारण से, समाधि भी, असंप्रज्ञात समाधि भी, वृत्तियां भी, ये सारा जन्य ज्ञान भी और जन्य ज्ञान भी चित्त के परिणाम के कारण से ही है। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा अपरिणामी है, अपरिणामी अनंत होता है। जीवन धर्म, चित्त का एक अदृष्ट धर्म है, उसका बना रहना, चित्त का बना रहना भी, यह भी जीवन का उसका एक धर्म है, इसलिए वो है। और चित्त बना हुआ है, और चित्त सारे मतलब है ना अलग अलग जीवन को पैदा करता है, अलग अलग है ना शरीर में वो प्राण को धारण करता है, इसलिए वो जीवन धर्म है। फिर चेष्टा धर्म, चेष्टा एक धर्म है, चित्त का अदृष्ट धर्म है, जिसके कारण से क्रियाएं पैदा होती है। क्रिया के मूल कारण की शक्ति चेष्टा है। क्रिया का जो मूल कारण है वो चेष्टा है। चेष्टा क्रिया को पैदा करने वाली शक्ति है। फिर शक्ति धर्म, चित्त में सामर्थ्य है, चित्त समर्थ है, इसलिए चित्त में शक्ति मानी जाती है। अपरिणामी ही अनंत हो सकता है, परिणामी अनंत नहीं होगा। आत्मा अपरिणामी है इसलिए अनंत है, चित्त परिणामी है इसलिए अनंत नहीं है ना, फैलाव में अनंत नहीं है, और है ना जो ना काल में भी अनंत नहीं है। फैलाव में तो एक बार अनंत हो भी ले भले ही। एक बात ध्यान देने वाली बात है मुकेश जी, यहाँ पर जो अनंत शब्द है ना, ये काल की दृष्टि से है। बाकी चित्त को जो ना ये लोग जो सांख्य योग वाले जो है ना चित्त को काफी बड़ा मानते हैं, क्योंकि जहां तक चित्त का जो ना कार्य चलता है वहां वहां तक चित्त का फैलाव मानते हैं, तो इसलिए चित्त को जो ना काफी बड़ा मानते हैं। चित्त संख्या की दृष्टि से अनंत है, अर्थात ब्रह्मांड में अनंत संख्या में चित्त ना विद्यमान है, जबकि ब्रह्मांड में सर्वत्र एक आत्मा व्याप्त है। हाँ, ये आपने अपनी तरफ से लिखा है। और ये गुरुजी, हाँ जी, चित्त आपस में ओवरलैप करते हैं? नहीं, चित्त आपस में नहीं करते हैं, पर हाँ कई बार बड़ा है, ए मान लो कोई दूसरा भी बड़ा हो जाए, वो नजदीक का ही। हाँ, जो समर्थ हो जाता है ना, वो कई बार दूसरे चित्त के कार्य को रोक करके उसके शरीर पर अपना स्वयं का कब्जा कर सकता है, पर वो है ना सदा के लिए नहीं हो सकता है, अल्पकाल के लिए हो सकता है। बड़ा मान ले गुरुजी उसको, तब कहा है मैंने। हाँ, बड़ा तो मानना ही पड़ेगा, और मान लो बड़ा दो मानने पर दो भी वो दोनों बड़े हो जाएं, हाँ भले बड़े हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग हो गई। नहीं होगी, क्योंकि उस चित्त का संबंध जो ना अपने संस्कारों से, इस चित्त का संबंध अपने संस्कारों से है। इसके संस्कार इसके चित्त के साथ ही जुड़े हुए हैं, उसके संस्कार उसके चित्त के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी जी गुरु। है ना वो होते हुए भी जो ना उसके साथ में नहीं जुड़ेंगे। जैसे जी गुरु। जैसे मेरे हाथ में दो फोन रखे हुए हैं अभी, एक जो ना एक में जियो की सिम है, एक में आइडिया की है। आइडिया वाली मैंने एयरटेल में बदला लिया, एयरटेल है वो। तो दोनों तरंगे मौजूद हैं, लेकिन दोनों तरंगे मौजूद होते हुए भी जियो वाली जियो से चल रही है, और है ना जो ना एयरटेल वाली एयरटेल से चल रही है। क्योंकि जी वो जो गुरु। एयरटेल वाली सिम है ना, वो एयरटेल वाले को ही पकड़ती है सिग्नल को, वो जियो वाले सिग्नल को नहीं पकड़ती है। ऐसे ही सारे चित्त जो ना अपने अपने संस्कार, उसके भीतर जो संस्कार हैं, और उन संस्कारों से जुड़े हुए होने के कारण से वो उसी संस्कार से प्रभावित होगा, उसी संस्कार के कारण से उसमें वृत्तियां उठेगी, उसी संस्कार के कारण से उसमें सब कुछ होगा। दूसरा चित्त जो ना उसमें जो संस्कार है वो उसके कारण से काम करेगा। ठीक है ना। जी गुरु। जी।
भारतीय दर्शन विकिपीडिया। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान। मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए और या तत्व ज्ञान कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ है। हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। महर्षि मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता, तथा जिनको सम्यक दृष्टि नहीं है वे ही संसार में महामोह और जाल में फंसे जाते हैं। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से समझने की कोशिश की है। दर्शन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। तो आज पाठ ही विराम देते हैं ना। ओम गुरुजी दो ओम प्रणाम जी। हाँ जी, आयुष्मान हो। कल 7वें नंबर से चलेगा ना, याद रखना। हाँ, ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम।